नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर व जगत नियंता ईश्वर के संविधान को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, जादू समान एक ऐसा विज्ञान जो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। जीवन में जो आनंद कभी आपने प्राप्त न किया हो, जिस संतुष्टि शांति से आप कभी ना गुजरे हो, बस इस ज्ञान को सीख के देखिए, इस ज्ञान को समझ कर देखिए, इस ज्ञान को अपना कर देखिए। आपको लगेगा कि जिंदगी से सुंदर कुछ भी नहीं। आप स्वयं बोल उठोगे कि तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया। ऐसा एक अद्भुत, विलक्षण, जादू समान चीज जब व्यक्ति कर्म ज्ञान समझ लेता है तो जिंदगी हर पल एक मौज में दिखाई देने लगती है। जो जिंदगी एक बोझ दिखाई देती है वो मौज में परिवर्तित हो जाती है। और उसका कारण बहुत सरल है। जगत नियंता का संविधान है, लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म का नियम है, कर्म विज्ञान है, कर्म योग कहो, उसे किसी भी नाम से जानो। जीवन जीने के तरीके को जब तक नहीं सीखोगे, जब तक इस संसार में आनंद की अनुभूति नहीं करोगे, सिर्फ आनंद ही नहीं, जीवन में सफलताएं भी नहीं मिल पाएंगी। जो लोग सफलताओं के पीछे भागते रहते उनके लिए भी खास संदेश है। कर्म ज्ञान समझोगे तो हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करोगे। कर्मसु कौशलम है कर्मयोग, कर्मसु कौशलम इति योगा या योगा कर्मसु कौशलम। समता है योग, समत्वम योग उच्यते। अपने आप आपको स्थित प्रज्ञता देता है योग, अपने आप ईश्वर के नजदीक ले जाता है योग, ईश्वर को आपके पास लाकर खड़ा कर देता है ये कर्मयोग। यत्र कर्तव्य परायण कर्मयोगी तत्र योगेश्वर श्री कृष्णा, यत्र योगेश्वर कृष्णा तत्र श्री विजयोपैति। जहां कर्तव्य परायण कर्मयोगी है, विजय हमेशा वही है। इसलिए कर्तव्य परायण और कर्म ज्ञान को सीखकर कर्म योगी बनने की या कर्म ज्ञानी बनने की चेष्टा करो। इसमें हम अपने कर्मों को कहीं अधिक अच्छे से करते हैं, अपनी सभी सांसारिक जिम्मेदारियों को कहीं अधिक अच्छे से निभाते हैं। और इसलिए ही बार बार बोलते हैं कि इस दुनिया में कुछ अगर करना है, कि इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान। जो भी होगा हम देखेंगे, इससे क्यों घबराएं। कर्म ज्ञान का नियम यही है, फल आते जाएं। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जीले, घोर से घोर समय में भी जो थोड़ा भी ना डोले। जो करना है आज कर लो, कल को किसने देखा। कल केवल कल कल ही है जो कल 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 करता। मैं अलवेला मानुष हूँ रे, झूमूं और बताऊं। कर्म ज्ञान से अद्भुत इस दुनिया में कछु नहीं। दुनिया वालों तुम क्या जानो जीने की ये बातें। आओ बैठो पास समारे, तुमको मैं समझाऊं। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। इस दुनिया में हंसना है तो सुन लो मेरी बात। इस दुनिया में जीतना है तो सुन लो मेरी बात। सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान, जो ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के सेवक द्वारा दिया जा रहा है, उसको समझने की चेष्टा करें। क्यों? क्योंकि यही सब कुछ, आपकी लाइफ का सब कुछ इसके अराउंड है। अगर हमारी चेतनता आत्मा के कारण है तो हमारी परिस्थितियों के सामने आने का विज्ञान इस विधान के कारण। जब तक इस विधान को नहीं समझोगे, जब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, जब तक लाइफ में खुशियां नहीं आ पाएंगी, जब तक सफलताएं भी नहीं मिलेंगी, जब तक आपकी लाइफ एक पहेली जैसी बनी रहेगी, बहुत सारी चीजों का जिसमें हल नहीं है। लेकिन जब तुम ये कर्म ज्ञान समझोगे तो तुम्हें सब पहेलियों के हल मिल जाएंगे। है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन की पहेली का हर हल तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा है ये विज्ञान। लेकिन जब भी बताते हैं कोई चीज, हम क्या कंसिस्टेंटली करते नहीं। आज का विषय है बेसिकली इसी तरह का, मन को वश में कैसे करें, कैसे हम मन को अपना मित्र बना लें ताकि ये मित्र हमें इत्र की तरह महका सके। सबसे अच्छा मित्र वही जो आपको इत्र की तरह महकाए, और वो मित्र किसी काम का नहीं जो जरूरत पड़ने पर आपको छोड़कर ही चला जाए। तो ऐसी है, वही मन का हालत है यहाँ पे।
अगर मन आपका मित्र है तो उससे सशक्त कोई चीज आपके पास है नहीं, और मन अगर शत्रु है तो फिर किसी बाहर वाले शत्रु की जरूरत ही नहीं। दो टॉपिक इसमें आज जुड़े हुए हैं, चूंकि मन से रिलेटेड है इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अल्टीमेटली कर्म ज्ञान भी मन को साधने के बाद ही सिद्ध होगा। तुम स्थित प्रज्ञता या निष्कामता की अवस्था में भी मन को साधने के बाद ही पहुंचोगे, बिना मन को साधे नहीं पहुंच सकते कहीं पर भी। गीता में 6 अध्याय के 6 श्लोक में कहा है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव वात्मना जिता अनात्मना तू शत्रुत्वे वर्तेत तातैव शत्रुवत। 6 अध्याय 6 श्लोक। जिसको वैसे समझ में नहीं आया हो वो वैसे समझे, इसको संधि विच्छेद करके बंधु आत्मा आत्मना तस्य। येन आत्मा चा आत्मना जिता। देखो बड़ी बड़ा हुआ, बंधु मतलब मित्र, आत्मना मतलब मन, यहां पे मन के लिए लिया गया है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन ही उसका मित्र है। पहली लाइन का अर्थ ये। आत्मा आत्मना 2 बार आए हैं, एक जगह आत्मा मतलब है उसका और एक जगह मन मतलब है। यानी जिसने अपने मन को जीत लिया है वही अपने मन के अंदर अपनी आत्मा का दर्शन कर सकता है, बाकी नहीं। यानी मन उसके नियंत्रण में है, मन उसके कंट्रोल में है, जिसको जितात्मना कहते हैं। कई बार शब्द आया है जितात्मना। गीता के 6 अध्याय के 7वें श्लोक में आया है, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। यानी परमात्मा किस व्यक्ति के अंदर होता है, किस व्यक्ति के अंदर परमात्मा समाहित है। सोचो आप, इतनी बड़ी बात गीता में बता रहे हैं। ये तो शुरू से शुरू किया कि मन को दोस्त बनाओ, लेकिन कितनी बड़ी बात है। जितात्मना, जिसने अपने मन को जीत लिया है। प्रशांतस्य, जो शांत और संतुष्ट, परमात्मा समाहिता, उसमें परमात्मा समाहित। और कैसे ऐसे व्यक्ति को जानोगे? शीतोष्ण सुख दुखेशु मान अपमान्यो, इन सब में वो सम रहेगा, समता में रहेगा, उससे मालूम पड़ेगा। तो आप सोचो कि जो आज का विषय है वो मन को साधने से लेके, मन को अपने नियंत्रण से लेके मन को अपने अनुसार चलाने का। ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि मन उनको चलाता है। भाई आपके अंदर आत्मा, आप एक शक्तिशाली चीज के मालिक हो। अभी तुम स्कूटी चला रहे हो तो स्कूटी मालिक नहीं है ना, मालिक तो तुम हो ना। अभी तुम जहां ये समझ लोगे कि स्कूटी मालिक है तो वहां तो एक्सीडेंट होने वाला है। ऐसे समझो ना बड़ी चीज की बात। तो ऐसे तुम अपने आप को क्यों समझते हो कि हमसे कोई करवा लेता है? अरे तुम उसके ऊपर, तुम जैसे स्कूटी के मालिक तुम हो, ऐसे ही तुम्हारे मन की मालिक आत्मा है। क्यों आप उसके हाथ में स्टीयरिंग नहीं देते हो, उसको सशक्ति नहीं करते हो? टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब तक एंड होगा तब तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसा कठिन इतना भी नहीं कि समझ नहीं सको, ठीक है। मन को साधने में वक्त लगता है, वो तो नो डाउट। तो यहां वही बात को बताया जा रहा है 6 अध्याय के 6 श्लोक में कि जीता हुआ मन ही व्यक्ति का मित्र है, और जिसने अपने मन को नहीं जीता है उसका मन ही उसके लिए शत्रु है। अनात्मना, सेकंड उसका 3rd खंड, अनात्मना तू शत्रुत्वे वर्तेत तात एव शत्रुवत। अनात्मना मतलब नहीं जीता हुआ मन, जिसका मन जीता हुआ नहीं है। जैसे उसमें स्कूटी प्रीडोमिनेंट है, आप कहां ले गई स्कूटी मुझको, ऐसा तो नहीं बोलते ना। हाँ, इतना जरूर कहते हो कि हाँ हम जाना कहीं था, चले गए कहीं। क्यों ऐसा हुआ वो पता नहीं। इतना हो सकता है, लेकिन तो भी स्कूटी को दोष नहीं दोगे कि स्कूटी मुझको लेके चली गई, नहीं देते ना दोष। तो वही चीज यहां पर है।
वही बात यहां पर है कि जब आपका मन जीता हुआ है, आप कभी ये नहीं कहते कि मुझसे किसने कार्य करवा लिया, कैसे मैं वहां चला गया, कैसे ये हो गया, ये नहीं आएगा। क्यों? जब तक मन जीता हुआ नहीं है। गीता में क्या गया? गुण ही सब कर्म करवाते हैं, लेकिन गुण का मतलब क्या है? गुण से ही बेसिकली मन बन रहा है। सत, रज और तम से मिलकर हमारा मन बनता है, और मन पर इसीलिए गुणों का बहुत प्रभाव पड़ता है। खासतौर से आप देखो कि पूर्णमासी और अमावस्या, इन चीजों का भी मन के ऊपर, चांद का इफेक्ट मन के ऊपर पड़ता है। तो कई लोगों में काफी डिस्टर्बेंस होता है अमावस्या और पूनम के दौरान। पूनम में कई बार हो सकता है कि बहुत ज्यादा उनके अंदर जील, उत्साह, उमंग दिखे, तो अमावस्या आते आते डाउन हो जाए, ऐसा भी हो सकता। गुणों का प्रभाव गीता में जरूर कहा गया है कि तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए? ज्ञानी के लिए। ज्ञानी कौन? जिसने तत्व से जान लिया है इस चीज को कि मैं सशक्त आत्मा हूं। वो खाली ऐसे सुन लेने से और पढ़ लेने से नहीं, उसको मानने से। मैं सशक्त आत्मा हूं और मैं ही इस शरीर की संचालन करता हूं। कोई भी कार्य मेरी सहमति के बिना नहीं हो सकता। अभी देखने वाली आत्मा मन को भी देख रही है, बुद्धि को भी देख रही है। मन मानता नहीं है, बुद्धि समझाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि मन ट्रेंड नहीं है, समझा हुआ नहीं है, तो वो आपके मित्र की तरह वर्क नहीं करता। अभी सब कुछ आपके अनुसार हो रहा है, तो मित्र की तरह कहां पता चलेगा? मित्र की तरह तब पता चलेगा जब कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा, तो भी अरे यार इसमें क्या छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ना अपने अनुसार सब होना है। रोज तो कर्म ज्ञान में सीखते हैं कि अपने अनुसार नहीं होगा। सृष्टि के विधान के अनुसार जितने दिन का साथ जिसके साथ का होगा, वो स्वतः अपने आप उतने दिन का ही साथ रहेगा। दिस इज अ विधान। मान लो कोई व्यक्ति अभी इस संसार में है और मान लो कोई होता ही नहीं इस संसार में, उसी समय पे वो इस संसार को ही छोड़ के चला जाता, तो भी तो वही बात हुई ना। उसके खाली नर कंकाल के यहां रहने से या उसके खाली शारीरिक ढांचे से यहां रहने से आपके आगे के ऋणानुबंध नहीं बनते। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई व्यक्ति हमें इस संसार से छोड़ के चला जाता, तो हम कई बार उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, सेम चीज। लेकिन सेम चीज जीते जागते भी वही इफेक्ट क्रिएट करती है। जब तक समझे नहीं होगे तब तक नहीं जान पाओगे। और मन को समझना अपने आप में पूरे कर्म ज्ञान को ठीक से समझने जैसा है। तभी तो कहते हैं ना, अगर कर्म ज्ञान समझा हुआ है तो लाइफ में निराशा का प्रश्न ही नहीं उठता। मन मित्र है भाई, और ईश्वर एक सर्वशक्तिमान हमारे अंदर है आत्मा के रूप में। अब अपने आप खाली इमेजिन करके देखो, खाली सोच के देखो कि इतनी बड़ी चीज अगर आपके अंदर है, तो आप कभी अपने को कमजोर समझोगे? कभी कमजोर नहीं समझोगे। अक्सर हम क्या कहते हैं, रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स या संघर्ष सिर्फ वहीं तक है जब तक आपका आत्मविश्वास कमजोर है। कहते हैं नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, लेकिन यदि ये आ जाएं तो हमें नहीं घबराना है। मेरे मत में तो विपदाएं हैं केवल कर्म ज्ञान परीक्षाएं, इनसे केवल वही डरे जिसकी कच्ची हो कर्म ज्ञान शिक्षाएं। बस संघर्ष ऐसा रखो ना अपना कि हर समय हर्ष के संग। अक्सर बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के कुछ जोश वाले गीत कुछ ऐसे सुना करो। हो हेलो हवाओं को बना दे रोड़ा रोड़ा ठोकर से उड़ा दे रे, हो हेलो हवाओं को बना दे रोड़ा रोड़ा ठोकर से उड़ा दे रे, आशाओं के पंख लगा ले पांव को उड़ना सिखा दे, सुन ले पल भर भी तू ना रुकना, चल चला चल तू उड़ के देखना ना पीछे मुड़ के, आगे तू जीत ही जीत लिखी है हाँ। हो हेलो हवाओं को बना दे रोड़ा रोड़ा ठोकर से उड़ा दे, ऐसे पत्थर को ऐसे उड़ाओ कि चकनाचूर होके वो सारे संघर्षों को तोड़ डाले। ये क्यों बताते हैं? इसलिए
ऐसा प्रचंड जोश आपके अंदर होना चाहिए। मन को साधने के लिए और शक्ति चाहिए। आरंभ हो प्रचंड, 100 हाथियों का बल ऐसा लग रहा कि आ रहा। आरंभ हो प्रचंड, पुरुषार्थ हो प्रचंड, आन बान शान ना कर्म का हो ज्ञान, आज हर किसी की बुद्धि में उतार दो। शिवाय कौरवों की भीड़ हो या दुष्टों की रीढ़ हो, कौरवों की भीड़ हो या दुष्टों की रीढ़ हो, जो लड़ सका वही तो शूरवीर है। मृत्यु अंत है नहीं तो मृत्यु से भी क्यों डरे, ये जाके सबके बीच में दहाड़ दो। आरंभ हो प्रचंड। ऐसी शक्ति रखोगे तो मन को तो पैर में बांध के चलोगे। ज्यादा कूदेगा तो तड़ाक से एक दोगे। कितना समझाया तुम्हें, समझता ही नहीं है। ऐसे मानी अपने बच्चे को कभी कभी लगा देती है ऐसी। ऐसा हमारे साथ हमारा बच्चा साथ चल रहा है, मन बच्चा है, वैसे अच्छा है लेकिन थोड़ा कच्चा है। इसको सच्चा बनाना है, अच्छा बनाना है। कर्म ज्ञान सीखो अच्छे से, कच्चा मन अच्छा और सच्चा बन जाएगा, आपका साथी बन जाएगा। अब बनाना कैसे, ये तो बताया जो शुरू की भूमिका कि मन अगर सदा हुआ है तो मित्र है और सदा हुआ नहीं है तो शत्रु है। लेकिन अब बात यह आती है कि ये तो भले ठीक है, 2 लाइन में देख लिया, मित्र शत्रु है वो तो बता दे। लेकिन अब जो बात आती है कि मन को मित्र बनाए कैसे, क्योंकि कौन ऐसा होता है जो नहीं चाहता हो मन को मित्र बनाना? कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता, लेकिन बन नहीं पाता। जो ज्यादातर लोगों पर प्लान करते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाते, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, अगले दिन कागजों पर ही रह जाती है। खाली 1 साल नहीं 10 साल तक कागजों पर रह जाती है। कागजों पर उनकी फैक्ट्री के 10 माले बन गए हैं, वैसे 1 माला भी नहीं बना अभी। कागजों पे वो करोड़पति मतलब सपनों में कल्पनाओं में हो गए हैं, लेकिन वैसे अभी चलना भी शुरू नहीं किया। कारण क्या है, कैसे उसको साधेंगे? क्यों? सफलता का जब लेक्चर लिया 3 पार्ट में भी, तो भी मैंने सबसे पहले बोला था कि पहले ही लेक्चर में जो 7 पॉइंट बताए थे उसमें 3 इंपॉर्टेंट बताए थे। एक मन की एकाग्रता, आत्मविश्वास, और तीसरा वैज्ञानिक कर्म ज्ञान का सक्सेस फार्मूला। सफलता इज इक्वल टू प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ। फिर असफलता के जो कारण बताए थे उसमें भी सबसे पहला बताया था कि जो हम प्लान करते हैं उसके अनुसार मन रिएक्ट नहीं करता, मन वर्क नहीं करता, पहला पॉइंट। दूसरा प्रॉपर प्लानिंग की कमी, और तीसरा फिर कर्म ज्ञान के सक्सेस फार्मूले को समझा ना होना। और फिर जो अंतिम लेक्चर लिया था उसमें भी बताया था फिर से कि अल्टीमेटली एक चीज कि मन को साधो और प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ को समझो। तो 3 लेक्चर्स जो थे उसका अगर अल्टीमेटली सार देखें उन 3 लेक्चर्स का जो 40-40 मिनट के हुए, कि उन 40-40 मिनट के लेक्चर्स में आप सोचो कि 2 घंटे के लेक्चर हो गए, उसमें जो काम की बात निकल के आई वो कितनी निकल के आई इस सार में, कि मन को साधना है और वैज्ञानिक फार्मूले को समझना है, जिससे निराशा नहीं आएगी आपके अंदर। एक भी दिन, एक भी पल निराशा नहीं आएगी, एक भी पल हताशा नहीं आएगी। तो अब जो है कि मन को साधना कैसे है, गीता में 6 अध्याय का 35वां श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण चाग्रहते। असंशयम शब्द क्यों उपयोग किया? क्योंकि योगेश्वर कृष्ण स्वयं अर्जुन से सहमत हैं। अर्जुन कह रहा है कि वायु के वेग को भी मैं थाम सकता हूं। उसके पहले का श्लोक है 6/34 कि मैं वायु के वेग को भी थाम सकता हूं, ये जो वायु चल रही है, लेकिन मुझसे मन नहीं संभल रहा है। अर्जुन जैसा व्यक्ति कह रहा है, सोचो, जिसके साथ ईश्वर स्वयं थे, उसके दोस्त, सखा, गुरु, ईश्वर सब कुछ थे, वो व्यक्ति भी अपने मन को संभाल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब टफ तो होगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन की हाँ में हाँ मिलाई। मतलब ऐसा अर्जुन को नहीं कह दिया क्या समझते हो अपने आप को, इतने दिनों से तुम्हें सिखा रहे हैं, तुमसे एक मन नहीं संभाला जा रहा, ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन ये बराबर नहीं है।
अपना बच्चा कुछ नहीं कर पाया तो अपन उसको संभालते नहीं, बेटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा कठिन है काम। यही अप्रोच यहां पे दिखा रहे हैं। वो यहां पर इस समय अर्जुन के गुरु हैं, इस समय वो दोस्त नहीं है और इस समय वो ईश्वर भी नहीं है। यहां पर वो गुरु की तरह उसको उपदेश दे रहे हैं कि देखो ऐसा, हाँ मुश्किल काम, कठिन काम। तो ऐसे ही आपको भी किसी को समझाना हो तो आपका मन सच चुका हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को तिरस्कार की दृष्टि से मन को नहीं साध पा रहा अपने। तू पहले देख कि तूने कितनी मेहनत करी उसको साधने के लिए। योगेश्वर कृष्ण खुद कह रहे हैं असंशयम, निसंदेह मन को साधना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब मुश्किल है। महाबाहो मतलब महाबाहो शब्द का प्रयोग किया अपने आप। एक एक शब्द को देखो अपने आप अर्थ छुपा, यानी जिसकी भुजाएं महान शक्तिशाली हैं, जो गांडीव उठाकर अधर्म का नाश करने में जो व्यक्ति सक्षम है, उसके लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग किया। मनो दुर्निग्रहम चलम, चलम मतलब चलायमान। मन से तेज गति अभी इंटरनेट की भी नहीं है। मन अभी यहां पे है तो एक सेकंड में अमेरिका, फिर वैकुंठ धाम, फिर पाताल लोक, फिर नरक लोक, फिर कितने ही गैलेक्सीज में घुमाता है। दुनिया में उतनी गैलेक्सीज नहीं होंगी, उतनी आकाश गंगाएं नहीं होंगी, उतने प्लैनेट्स नहीं होंगे जितनी जगह मन आपका एक सेकंड में घूम के आ जाएगा, पूरा एक सेकंड में। और कई बार तो माइक्रो सेकंड्स में घूम के आ जाएगा मन से। चल, इसीलिए चलम शब्द किया। इतना तेज चलायमान मन, उसका निग्रह करना सही में बहुत कठिन है। असंशय मानो महाभाव मनो मन दुर्निग्रहम चलम। उसके आग्रह को, उसके विचारों को कंट्रोल कर पाना इतनी तेज चलायमान मन को कठिन है, लेकिन कर सकते हो। अगले लाइन में बताया कैसे। वैराग्येण अभ्यासेन, यानी अभ्यासेन तू कौनते। कौनते तो अर्जुन के लिए शब्द यूज हुआ है। अभ्यास तू मतलब अर्जुन के लिए कह रहे हैं। तू एक प्यार का शब्द है। जब हम किसी से बहुत नजदीक हो जाते हैं तो हम उसको आपकी जगह तुम बोलने लगते हैं। तो यहां पे भी तू शब्द का प्रयोग किया, तुम शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए अर्जुन को एहसास दिला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो क्यों डरते हो। जब कोई व्यक्ति कहता है ना मैं हूं ना, तो भले वो कुछ करे साथ में या ना करे, लेकिन अपने आप आपके अंदर एक शक्ति का संचार हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति है अभी इतना सशक्त व्यक्ति है, तो फिर अपने को कहां डरने की जरूरत है। जो कुछ करेगा वो सब कर लेगा। हमें तो सिर्फ अपना काम करना, वो है उठाने के लिए, थामने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो ऐसा इसलिए आज तू शब्द का प्रयोग किया। हर एक चीज का जस्टिफिकेशन है, इसीलिए बता रहे हैं। जब आप भी किसी को साथ अपने घर में, जैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो या किसी अपने दोस्त को समझा रहे हो या किसी और को चाह रहे हो, तो ऐसा आपके अंदर इस तरह का होना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम्स को परसीव करके हमें उसको समझाना चाहिए। तो अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येण चाग्रहते। अब यहां पे मतलब है कि दो शब्द का यहां पे नाम आया है, अभ्यास और वैराग्य। अब लेक्चर मेन जो है, समझ लो कि ये पूरी भूमिका के बाद यहां से शुरू होता है, जो अभी तक पूरा समझाने की कोशिश की कि ये अभ्यास और वैराग्य, इनके द्वारा ही तुम धीरे धीरे मन को साध सकते हो, अगर तुम ये चीजों को करोगे। अब अभ्यास की परिभाषा गीता में कहीं नहीं दी गई है, किस तरह से अभ्यास करना। लेकिन अभ्यास की परिभाषा पतंजलि जी भगवान है योग के, उनका जो योग दर्शन है उसमें समाधिपाद के 14वें सूत्र में दी गई है। समाधिपाद मतलब योग दर्शन के 194 सूत्र हैं, 4 भागों में उसको बांटा गया है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। कैवल्य मतलब जो तुरीय अवस्था, आत्म साक्षात्कार की अवस्था या आत्मसंतुष्टि की अवस्था जो होती है उसको कहते हैं। तो उसमें समाधिपाद में 14वें सूत्र में दिया हुआ है। टोटल 194 सूत्र हैं योग दर्शन, बड़ा अच्छा है उसका। सा तू दीर्घकाल निरंतर सत्कारों सेविता दृढ़ भूमि। अभ्यास तभी पक्का होगा जब ये 3 विशेषताएं होंगी, और खाली अभ्यास से नहीं होगा। इसीलिए बताया अभ्यास वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य नाव के 2 पतवार की तरह हैं, हलेसा की तरह हैं। अगर दोनों पतवार होंगी तो ही नाव आगे पहुंचेगी। एक चलाओगे तो वहीं गोल गोल घूमती रहेगी। यहां पे दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर इस संसार को, इस संसार रूपी सागर को तुम्हें क्रॉस करना है
तो अपनी नाव पर बैठकर तुम्हें दोनों तरफ से पतवार चलानी पड़ेगी, दोनों तरफ से हलेसा मारना पड़े। यानी जब दोनों तरफ से तुम चलाओगे तब आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। तो कई लोग इन दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस समझते नहीं। एक पैर पे नहीं चल सकते, थोड़ी दूर पहले चलो, दोनों पैर होंगे तो चलोगे। तो ये दो पाए, दो पतवार आपको इस संसार से पार कराने के लिए। तो वो अभ्यास एक हुआ, वैराग्य दूसरा हुआ। अभी अभ्यास की पहले बात कर रहे हैं। अभ्यास दीर्घकाल, निरंतर और श्रद्धापूर्वक। दीर्घकाल क्यों शब्द प्रयोग किया? ऐसा तो नहीं कहा कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। एमबीबीएस की डिग्री हो या एमडी मेडिसिन हो, वो भी 10 साल में मिल जाती है। डीएम तक भी करना हो तो मैक्सिमम 12 साल। लेकिन यहां नहीं बोला। यहां इसलिए नहीं बोला कि जन्मों जन्म के तुम्हारे कर्म संस्कार, तुम्हारी आत्मा पे पड़े हुए दाग धब्बे, जिसमें आत्मा दिखाई देना ही बंद हो गई है। तुम तामसिक गुणों से युक्त एक ऐसी दुख भोगती हुई आत्मा हो जिसके ऊपर दाग ही दाग पड़े हुए हैं। अभी तुम अपना कल्याण करना चाहोगे, तुम अगर ऊपर उठना चाहोगे, तुम्हें वक्त बहुत लगेगा। हो सकता है इस जन्म में ना भी कर पाओ। सिर्फ तुम किसी तरह सतस गुण तक पहुंच पाओ। तमस हटाते हटाते, रजस हटाते हटाते मृत्यु का समय आ गया, तुम सतस पे पहुंचे। लेकिन अब अगले जन्म में इजी है, अगले जन्म में इजी है। तुम इस जन्म में जितनी प्रगति कर लोगे, तुम्हें अगले जन्म में वहां से नर्सरी केजी से नहीं शुरू करना। ये बाकी पढ़ाई नर्सरी केजी से शुरू करोगे। इस जन्म में सीए हो गए, फिर से पढ़ना पड़ेगा, अगले जन्म में बनना है सीए। तो इस जन्म में डॉक्टर हो गए, अगले जन्म में फिर से पढ़ना है नर्सरी केजी से। लेकिन इस जन्म में हम आत्मोन्नति जितनी कर लेंगे, जहां तक पहुंच जाएंगे, हम अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे। ये ईश्वर ने आपको दिया हुआ है सुविधा, और कह भी दिया। ऐसा सुविधा देने के बाद खाली मैं नहीं बोल रहा, ईश्वर स्वयं बोल रहे हैं, नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस स्पिरिचुअलिटी का या आध्यात्मिकता का सिर्फ आप आगाज कर दो, सिर्फ शुरुआत कर दो। आगाज भी नहीं कहते, शेर की तरह शुरुआत करो किसी चीज की। मतलब ऐसे डाउन से, मरे हुए से मत पड़े रहो। मैं तो विकी बात बोलता हूं, जो थोड़ा डाउन लगता है ना, मन करता है कि 2-4 और दे दो उसके। ऐसे रहो कि आपको देख के हजारों लाखों करोड़ों को जोश आ जाए। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति दिखनी चाहिए। शक्ति स्वरूपा खाली स्त्री नहीं, पुरुष को भी बनना चाहिए। तो मतलब आपके अंदर अपने संघर्षों से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये, तो ये इस अभिक्रम का नाश नहीं होता, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो दीर्घकाल इसलिए दिया गया कि मान लो इस जन्म में जब आप आए हो तो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा कर रहा है और तुम्हें अपनी यात्रा पे आगे अलग निकलना है। तो किसी से कोई कंपेरिजन हमारा क्यों? कौन कहां पहुंच गया हमें उससे मतलब नहीं, हम कहां पहुंचे हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। कौन कहां पहुंचा उससे भी कोई मतलब नहीं है। कौन धारणा तक पहुंचा, कौन ध्यान में गया, कौन शांति, किसको शांति मिली, अपने को खुद को मिली या नहीं मिली, खुद अपन कहां तक पहुंचे और अभी कितना चलना बाकी है। ये दीर्घकाल का मतलब। लंबे समय तक, उसके लिए कोई समय सीमा तय मत करो। और दूसरा, निरंतर, रोज। अभी आप सोचो कि लंबे समय तक कह दिया तो निरंतर कहने की मतलब क्या है? मतलब लंबे समय तक मतलब ये नहीं है कि साल में एक दिन एक बार अभ्यास किया 4 घंटे का, फिर अगले साल किया। अभी नींद रोज लेते हो ना, खाना दिन में लगभग कोई 3 बार ना खाता हो, 2 बार तो खाता ही होगा, रोज खाता ना। ऐसा तो नहीं कि एक दिन खाना खा लिया, महीने भर की छुट्टी हो गई खाने की, एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती। जैसे शरीर को चलाने के लिए सब चीजें चाहिए, ऐसे ही अपने गुणों को बैलेंस करने के लिए हमें रोज सात्विक भोजन, नींद, सत्संग, प्रभु का स्मरण, सुमिरन, योग, प्राणायाम, हास्यासन, किसी का मदद, ये सब हमारे सतत गुणों को बढ़ाएंगे। ये सब रोज चाहिए। मन में किसी के लिए ईर्ष्या ना हो, मन में किसी के लिए द्वेष ना हो। हर आत्मा अपने अपने कर्म बंधन भोग रही है। हर आत्मा के ऊपर अपने अपने धब्बे और दाग हैं। हर आत्मा अपने दाग छुटा सकती है। हम जो मिले हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने ऋणानुबंध के तहत एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ये ज्ञान आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार करेगा।
हमें अपने धब्बे मिटाने, हमें नहीं देखना कि दूसरे पे कौन कौन से लगे। हमारा ये रहता है कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो ऐसा करता, वो वैसा करता, वो उसके दाग हैं। हम अगर समझ गए तो हम समझें कि देखो बेचारे पर कितने दाग लगे हैं, प्रभु थोड़ी उस पर भी दया करो ना, मुझ पर जो करी है उस पर भी करो। अपनी तरफ से आपने जो कुछ दिया है मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन तब भी आपकी शक्ति चाहिए कि आप भी उस पर कृपा करो। आपकी प्रार्थना में शक्ति है, आप बोलो आप भी उस पर कृपा करो, प्रभु मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। नो डाउट कि उसके अपने कर्म हैं, उसके अपने संस्कार हैं, उसके अपने दाग हैं, लेकिन प्रभु थोड़ी भी मेरी प्रार्थना में शक्ति हो तो उसकी भी कृपा करो, उस पर भी कृपा करो ना, जैसी हम पर करिए। ये अप्रोच समझ में आएगा तो यही अप्रोच होगी। हम किसी के प्रति किसी की गलतियां कमियां नहीं निकालेंगे। हम तो देखेंगे कि हर आत्मा अपने अपने ऋणानुबंध के तहत, अपने अपने संस्कारों के तहत, अपने अपने गुणों के अनुसार, अपने अपने जैसा वो लेके आई है अपने जन्म से, माता पिता से, अपनी सराउंडिंग से, उसी के अनुसार वर्तन कर रही है। अब उस आत्मा ने अपने आप को आत्मोन्नत करने का प्रयास करना शुरू किया है, तो हमें तो उसका सहारा बनना चाहिए, हमें तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें तो उसके लिए हम कुछ कर सकें तो वो करना चाहिए। हमें उसकी कमियां नहीं निकालनी, हमें सबको ऊपर उठाना है। जितना हम सबको ऊपर उठाएंगे ईश्वर आपके और नजदीक आते जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए हो तब भी तुम सबके लिए सब कुछ करो। तुम्हें इस संसार से कुछ नहीं पाना है तो भी संसार के लिए सब कुछ करो। ये अवस्था प्राप्त करने के लिए निरंतर कहा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर सतत बढ़ा रहे। कई बार देखते हो कि तुमसे अचानक कोई चीज काम करवा लेती है, अचानक तुम एकदम से क्रोध में आ जाते हो, अचानक सब तोड़ ताड़ के फेंक देते हो, अचानक सारा, अभी आज के समय पहले जैसे सामान तोड़ते थे ना, आज के समय मोबाइल में से सारे फोल्डर ही डिलीट कर देते हैं, जाओ टोटल, और या फिर 2-4 को उठा के ब्लॉक कर देंगे। सबसे बड़ा आज के समय में वो मतलब है, जैसे पहले थोड़ा टीवी तोड़ डाली, कोई सामान फेंक दिया, बर्तन फेंके। आज के समय में वो नहीं होता। आज के समय में नए तरह का गुस्सा है, नए तरह का क्रोध है। किसी को ब्लॉक कर दिया, किसी को दिख नहीं रहे, किसी का मतलब डिसअपियरिंग मैसेज हो गया, किसी के कुछ और हो गया। तो अलग अलग तरह का क्रोध के भी पैटर्न बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो राजसिक गुण होंगे वही करवाएंगे आपसे, और कोई चीज नहीं करा सकती। एक ही पैटर्न बता रहे हैं, आपके अंदर सतत होगा तो क्यों करोगे यार? अपने आप सीधी सी बात है, आपके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता किसी तरह से। आप अपने सामान का कभी नुकसान करते हो तो वैसे ही है। अभी जो चीजें कितनी मेहनत से आपने सजो के रखी उसको एक ही दिन में उड़ा दिया, तो मतलब क्या हुआ उसका? क्रोध मतलब अपने सेंसेस को बराबर नहीं रखता। तो बताने का मतलब यह है कि जब निरंतर अभ्यास करोगे तो उससे सतस बढ़ेगा, और सतस की वृत्ति है, जैसे पहले बताया था उसमें गीता में भी 18वां अध्याय 26वां श्लोक, मुक्त संग अनमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। सतस गुणों से युक्त व्यक्ति उसी को कहा जाता है जिसके अंदर ये विशेषता है। तो आप अपने आप जान जाओगे कि हम इस विशेषता में हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे के गुण रजस के हैं, राजसिक वृत्ति के गुण हैं। कौन से? रागी, कर्मफल प्रेप्सु, लुब्धा, हिंसात्मका, अशुचि, हर्ष शोक अन्विता, कर्ता राजसिक परिकीर्ता। यानी राजसिक किसको? जो राग और मोह से युक्त है, कर्मफल को लेकर उसको ऐसा ही फल चाहिए, ईर्ष्यालु है, लोभी है, और सुख दुख में समान न रहने वाला है। और अशुचि का मतलब है शुद्ध नहीं है, शरीर मन और बुद्धि, मतलब जिसका मन शुद्ध नहीं है, विचारों से शुद्ध नहीं है। तो ये जो निरंतर अभ्यास करोगे तो आप देखोगे कि अपने आप रजस से आपका सतस में ट्रांसफर हो जाएगा खुद ब खुद। यानी एक भी रजस का गुण आपको दिखाई नहीं देगा। जब साल भर तक एक भी रजस का गुण दिखाई ना दे, तब समझो आप लगातार सतस में हो। इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या आप कैसे प्रयास करो, लेकिन प्रयास निरंतर करना, निरंतर प्रयास करना। एक भी सेकंड का आपके अंदर ये नहीं रहे कि नहीं आज नहीं करेंगे, ये विचार ही नहीं आना चाहिए। सतस बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना, आधे घंटे का योग का अभ्यास, प्रभु के प्रति श्रद्धा, कर्म ज्ञान के प्रति नतमस्तक। तभी बोला ना, जगत नियंता ईश्वर के संविधान को भी नतमस्तक होकर नमन करो कि प्रभु बहुत ही अद्भुत विज्ञान है,
समझने के बाद जिंदगी कितनी सुंदर हो। फिर निरंतर के बाद सत्कारों से विता, मतलब श्रद्धा पूर्वक। जब तक आप श्रद्धा पूर्वक नहीं करोगे, जब तक किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं है। श्रद्धा, और श्रद्धा में जब भी बात करते हैं ना, तो हमेशा 4 श्रद्धाएं मस्ट। सबसे पहली खुद के प्रति, यानी तुमने जो भी कार्य का संकल्प लिया, तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास का ही एक दूसरा नाम है, अहंकार नहीं। देखिए दोनों चीज में अंतर है। यहां हम ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर की कृपा पर भरोसा कर कर, ईश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन साधन मैं हूं, मैं नहीं कर रहा, मेरे द्वारा हो रहा है। ये चीज अहंकार को डेवलप होने से तुरंत लगातार रोकती रहती है। तुम्हें जितना मान मिले सब प्रभु को अर्पित कर दो, जो कुछ मिले सब प्रभु को समर्पित कर दो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु का है। जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। जो कुछ कर पा रहा हूं सब प्रभु की। अहंकार कभी पनपेगा ही नहीं। कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, अरे सब करन करावन हार वही है, दुख हरता सुख करता वही है, सब कुछ वही है। तो पहली श्रद्धा खुद के प्रति, जिसको कहते हैं आत्मश्रद्धा। दूसरी श्रद्धा सिखाने वाले के प्रति, जिससे आप सीख रहे हो। अगर मान लो आप किसी और से नहीं सीख रहे, खुद से ही सीख रहे हो, तो अपनी आत्मा के प्रति। अब यहां 2 हो गए। कई बार कहते हैं ना, हमारा गुरु हमारी स्वयं आत्मा भी है, जिसने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, या जिसके अंदर स्वयं ईश्वर आके बैठ गए हो। तो दूसरा आपको सिखाने वाला, अगर आपकी आत्मा ही आपको सिखा रही है तो वही गुरु है, और अगर आप किसी और से सीख रहे हैं तो वो गुरु है। दूसरी श्रद्धा उसके प्रति। तीसरी श्रद्धा विषय वस्तु के प्रति, जो चीज आप सीख रहे हो, भी उसका कोई अपमान करे तो फिर आपका श्रद्धा का क्या मतलब हुआ? उसको साफ बोल दो, देखो तुम्हें नहीं पता है तो मत बोलो, लेकिन इसके बारे में कुछ मत बोलो। ये तो एक सिंपल सी चीज है। इसका मतलब आपके अंदर वो श्रद्धा अभी उतनी बलवती नहीं है। चौथी श्रद्धा जगह के प्रति, जहां जाकर सीख रहे हो। अगर जहां जाकर सीख रहे हो उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, आदर का भाव नहीं, तो आएगा कैसे? तो ये 4 तरह की श्रद्धाएं जो सीखने में मदद करती हैं, यानी ये 4 से युक्त जब हमारा अभ्यास निरंतर और लंबे समय तक चलता है, तब हम एक स्टेप मैंने मन को साधने का किया। यानी मन को साधने की प्रक्रिया नहीं बताएगी, लेकिन मन को साधने के लिए ये अभ्यास बताया गया कि ये अभ्यास तुम्हें लगातार करना है। क्या क्या उसमें करोगे, जिन चीजों का जिक्र करते हैं, और साथ में वैराग्य जो बताएंगे। लेकिन अभी आज के समय में टाइम ऑलरेडी 8:20 हो गया है, जितने बजे तक का लेक्चर का टाइम रखते हैं, इसलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। वैराग्य का बात पूरी अगले लेक्चर में रखेंगे, ताकि आप लोगों को संडे के लेक्चर्स होते हैं वो संडे के संडे सीक्वेंस में उसी समय जो खत्म नहीं होते उसको चालू रखते हैं, ताकि उसका उद्देश्य ये रहता है कि 2 चीजें एक साथ आपके साथ घटित होती है। एक, आपने लाइव सुना होता है तो जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एनर्जी है, जो फ्लो है, वो आपके अंदर जाता है, और उस फ्लो को आपके अंदर जाने से पेनिट्रेशन अच्छा होता है, जो ऑडियो में नहीं हो सकता। ऑडियो में आपका ध्यान हट सकता है, लेकिन सामने यहां पे डायरेक्ट देख रहे होते हो, सुन रहे होते हो, तो उसमें ध्यान नहीं हटता। तो इसलिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको जब हम समझ जाते हैं या जान जाते हैं, तो अपने आप हमारे जो एक सीखने का क्रम है वो काफी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कर्मयोग को अच्छी प्रकार से सीखें, हर समय मस्त रहें, हर समय एंजॉय करें, और अपने आप आपके अंदर से आवाज निकले कि तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया। जिंदगी बहुत ही सुंदर है, इसके जैसा ज्ञान कहाँ कहाँ ऐसा मस्ताना, याद रखेगी दुनिया जादू का ये नजराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर ये न जाए, इसके बिना हो जीना वो युग कभी ना आए। कर्म ज्ञान तेरे जादू को मैंने तो वफा माना, याद रखेगी दुनिया जादू का ये नजराना। तो इसी के साथ सभी भाई बहनों को नमस्ते। जगत नियंता ईश्वर को और उसके संविधान को प्रणिपात। धन्यवाद, नमस्कार।